हाय फ्रेंड्स, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के क्लास में दोस्तों टॉप 25 प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपका कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो बगीचा है किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा बंगलौर शहर को। किसको दोस्तों? बंगलौर शहर को। यानी कि पहले क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि सुखना झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, सुखना झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ राज्य में। कहाँ दोस्तों? चंडीगढ़ राज्य में सुखना झील आपका स्थित है। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों को, तो ध्यान दीजिएगा कि अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों 1542 ईस्वी में। किस वर्ष को हुआ था दोस्तों? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जाता आपसे कि इंडिया हाउस किस देश में स्थित है। जो इंडिया हाउस है दोस्तों किस देश में स्थित है? तो लंदन में स्थित है। कहाँ? लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। तो दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जाता है आपसे कि नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो फिटकरी में। कहाँ दोस्तों? फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में कालीबंगा स्थित है। तो दोस्तों, छठे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? हाथी के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि विश्व जल दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण से होता है। तो किस कारण से दूध का रंग जो होता है दोस्तों सफ़ेद होता है? तो ये हो जाएगा केसिन के द्वारा। किसके द्वारा? केसिन के द्वारा दूध का जो रंग होता है सफ़ेद होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आता दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात, जो कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कहलाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि मुगल काल की राज्य भाषा क्या कहलाती है। तो दोस्तों, मुगल काल की राज्य भाषा जो है क्या कहलाती है?
तो फारसी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी कहलाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों डोगरी एक भाषा होता है जो किस राज्य से संबंध है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर राज्य से डोगरी भाषा का संबंध है। तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध जो है दोस्तों चीनी घोटाला से। किससे दोस्तों? चीनी घोटाला से ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को कहते हैं दोस्तों चैत्रा भूमि। क्या कहते हैं दोस्तों? चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहलाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि मामा भांजा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्य में मामा भांजा जो मंदिर है स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था दोस्तों वास्को डी गामा ने। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ मंदिर आपका जो है स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? तो शिवाजी के राज्य जो थे दोस्तों उसमें कुल मिलाकर कितना किला था? तो एक 240 किले थे। कितना दोस्तों? 240 किले थे शिवाजी के राज्य में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों चाचरी जो है एक प्रमुख लोक नृत्य कहलाता है, जो कि किस राज्य का लोक नृत्य कहलाता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य का चाचरी जो है लोक नृत्य कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कि भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा एन विले के द्वारा। किसके द्वारा? एन विले के द्वारा भारत का प्रथम मानचित्र बनवाया गया था। तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि सर्वाधिक सीधे बहने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक के सीधे बहने वाली नदी जो है दोस्तों कौन सी कहलाती है? नर्मदा नदी, जो कि सीधे बहने वाली नदी कहलाती है सर्वाधिक मात्रा में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया दोस्तों। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी जो है दोस्तों कितने टाइम जोन इसमें बांटा गया? तो 24 जोन टाइम में बांटा गया दोस्तों। यानी कि 23वें क्वेश्चन का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था कब हुआ था?
तो 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना। कहाँ बताना दोस्तों, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।